जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो डेली देखते हैं या मेरे चैनल को डेली फॉलो करते हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है नारियों को गायत्री का अधिकार कैसे मिला। यानी नारियों को गायत्री का अधिकार ऐसे ही नहीं दिया गया था, उन्हें कुछ न कुछ इस तरह के अधिकार उनकी वजह से ही दिए गए थे, यानी नारी होने की वजह से ही दिए गए थे। भारतवर्ष में सदा से नारियों का समुचित मान रहा है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता है। स्त्रियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्रायः जुड़ी रहती है। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी और देवी शब्द पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। जैसे पुरुष बीए शास्त्री, साहित्य रत्न आदि उपाधियां उत्तीर्ण करने पर अपने नाम के पीछे उस पदवी को लिखते हैं। वैसे ही कन्याएं अपने जन्मजात ईश्वर प्रदत्त देवी गुणों, देवी विचारों, दिव्य विशेषताओं के कारण अलंकृत होती हैं। देवताओं और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगिनियों के नाम भी जुड़े हैं। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्म, सावित्री सत्यवान आदि नामों में नारी को पहले ही और नर को दूसरा स्थान प्राप्त है। पातिव्रत, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी को सभी विचारवानों ने बड़ा चढ़ा माना है। इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उसकी महानता के अनुकूल प्रतिष्ठा दी गई है। वेदों पर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि वेदों में मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएँ भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उनने उन मंत्रों को प्रकट किया। इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं वरन अनेक नारियां भी हुई हैं। ईश्वर ने नारियों को के अंतःकरण में भी उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया है जिस प्रकार अंतःकरण में। पुरुष प्रभु के लिए दोनों ही संतान समान हैं। महान, दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु अपनी ही संतान में नर नारी का भेदभाव करके अनुचित भेदभाव कैसे कर सकते हैं। ऋग्वेद 10:185 में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिकाएँ सूर्य सावित्री है। ऋषि का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया गया है। ऋषि दर्शनात् स्मृत्वात् दर्श्यते। ऋषियों मंत्र दृष्टार अर्थात मंत्रों का दृष्टा उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची बृहद देवता के 24वें घोषा अध्याय में इस प्रकार है। घोषा गोधा विश्ववारा अपालुपश्यते ब्रह्मजाया जहुर्मार्म अगतस्य स्वसदिति इंद्राणी चेन्द्रमाता चा शर्मा सोम सरसरी लोपमुद्रा चा नश्यते यमो नारी चा शाश्वती श्रीलक्ष्मी सार्प राज्ञा वाक्श्रदा मेधा च दक्षिणा रात्रिसूरा चा सावित्री ब्रह्मवादिती इति। अर्थात घोषा, गोदा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद, जुहू, अदिति, इंद्राणी, सरम, रोमा, उर्वशी, लोपमुद्रा, यमी, सरस्वती, सूर्या, सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी हैं। ऋग्वेद के 10:134, 10:39, 10:40, 10:91, 10:95 आदि सूत्रों की मंत्रदृष्टा यह ऋषिकाएँ हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ऋषियाँ में जो स्त्रियाँ यज्ञ कराती थीं या करती थीं वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति को भी
मार्गदर्शन कराती थीं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सोम द्वारा सीता सावित्री ऋषिका को 3 वेद देने का वर्णन विस्तार पूर्वक होता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, आगे की बात कल करेंगे और तब तक के लिए मेरा सबको प्रणाम। मेरी सभी से विनम्र आग्रह है कि कृपया इस वेद को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।